नमस्कार दोस्तों, आज हम डायनासोरों के नए युग और पक्षियों को समर्पित एक रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं। हम पुराने और नए दोनों जीवों के बीच के अद्भुत संबंधों का पता लगाएंगे। ये एक ऐसा अध्ययन है जो हमें इन शक्तिशाली और कुशल जीवों के बारे में गहराई से समझने में मदद करेगा। वैसे तो डायनासोर पृथ्वी पर कई लाख वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन उनका सबसे प्रमुख युग करीब 230 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब वे प्रायद्वीपीय युग के दौरान धरती पर प्रमुख जीव बन गए। डायनासोर का मतलब है भयंकर सरीसृप। ये विशाल और शक्तिशाली जीव थे जो कि कई प्रकारों में विभाजित थे। डायनासोरों के मुख्य प्रकार थे थेरोपोड, सर्वोपोड, लंबी गर्दन वाले, ओनोर्निथोस्कुरस, पक्षी जैसे, और एनकाइलोसोरिया। ये सभी जीव विभिन्न आकारों, आकृतियों और आहार के साथ विकसित हुए। उदाहरण के लिए टीरेक्स और वेलोसिरेप्टर जैसे थेरोपोड प्रमुख शिकारी थे, जबकि ब्रेंटोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे सर्वोपोड पूर्णतः शाकाहारी थे। डायनासोरों ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण विकासों को देखा। उदाहरण के लिए उनके पास कुछ सक्षम संज्ञानात्मक क्षमताएं थीं जो उन्हें अपने पर्यावरण के साथ अच्छी तरह से ढालने में मदद करती थीं। इसके अलावा कुछ प्रजातियों ने पंख और उड़ने की क्षमता भी विकसित की, जो कि उनकी अद्भुत यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण था। अब हम पक्षियों की ओर आते हैं। पक्षी वास्तव में एक अद्भुत जीवन रूप है जो कि डायनासोरों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। पक्षियों का उत्पत्ति काल करीब 150 मिलियन वर्ष पहले माना जाता है, जब उन्होंने अपने प्राचीन पूर्वजों से विकास करके एक नया जीव रूप बनाया। पक्षियों के विकास में कई महत्वपूर्ण चरण थे। सबसे पहले उन्होंने पंख और उड़ने की क्षमता हासिल की, जो कि उनके लिए एक क्रांतिकारी गेम चेंजर था। इसने उन्हें अपने पर्यावरण में अनूठे तरीकों से गतिशील और सक्षम बना दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी शारीरिक संरचना में कई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए, जैसे हल्की हड्डियां, कम दांत और एक मजबूत चोंच। समय के साथ पक्षियों ने अपनी विविधता में भी वृद्धि की। वे कई रंगों, आकारों और आकृतियों में मौजूद हैं, जो उन्हें वन्य जगत में एक अनूठा स्थान प्रदान करते हैं। आज पक्षी पृथ्वी पर सबसे अधिक विविध रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं, जो कि लगभग 10,000 प्रजातियों में विभाजित हैं। अब जब हमने डायनासोरों और पक्षियों के बारे में जाना, तो हम देखते हैं कि इन दो महान जीवों के बीच एक गहरा संबंध है। वास्तव में पक्षी डायनासोरों के सीधे वंशज हैं। ये एक महत्वपूर्ण खोज है जो कि उन दिनों में वैज्ञानिकों ने की थी। वैज्ञानिकों ने कई प्रमाण पाए हैं जो यह दर्शाते हैं कि पक्षी अपने पूर्वजों के लक्षणों को लेकर विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्राचीन पक्षियों में डायनासोर जैसे चरम चिन्ह देखे गए हैं, जैसे कि पंख, पूंछ और चोंच। इसके अलावा उनका शरीर का आकार और संरचना भी काफ़ी समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पक्षी वास्तव में एक नया जीवन रूप है जो कि डायनासोरों से विकसित हुए हैं। यह एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से विकसित होती है और नए रूपों को जन्म देती है। पक्षी एक असाधारण जीव हैं जिनमें कई अद्भुत विशेषताएं और महाकाव्यात्मक प्रतिभाएं हैं। उनकी विविधता को देखकर हम हकीकत में हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले उनके पंख और उड़ने की क्षमता उन्हें अन्य जीवों से अलग बनाती है। पक्षियों का शरीर हल्का होता है, जिससे वे आसानी से उड़ सकते हैं। इसके अलावा उनके पास एक अनूठी पंख संरचना होती है जो उड़ने में मदद करती है। कुछ प्रजातियों के पास अद्भुत परिवर्तनों के साथ विशेष पंख भी होते हैं, जैसे कि सुंदर पीटा और सिरदर्द। पक्षियों के पास एक विस्मयकारी रंगीन विविधता भी होती है। वे कई तरह के रंगों और रंगों में मौजूद हैं, जिससे वे पर्यावरण में एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए ट्यूकान, पीकॉक और कोलिब्री जैसे पक्षी सुंदरता के प्रतीक हैं। इसके अलावा पक्षियों में कुछ अद्भुत व्यवहार और क्षमताएं भी हैं, जैसे गीत गाना, पक्षियों का संचार, रंगीन सजावट और भ्रमण क्षमता। ये सभी गुण उन्हें बेहद अद्भुत और विशिष्ट जीवों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पक्षियों का हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वे कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देते हैं, जैसे परागण, बीज प्रसार, कीटों को नियंत्रित करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। उदाहरण के लिए कुछ पक्षी प्रमुख परागण करता है, जो कि पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे न केवल पौधों का उत्पादन बढ़ता है, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को लाभ होता है। इसके अलावा कुछ पक्षी बीज प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिससे नई पौधों की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा पक्षी कीटों को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। वे कीटों को खाकर पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। इससे न केवल कृषि क्षेत्र को लाभ होता है, बल्कि हमारे पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। हालांकि
पक्षियों के संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कई प्रजातियां लुप्तप्राय हो रही हैं, जिसकी वजह प्रदूषण, जंगलों का कटाव, आवास नष्ट होना और मानव गतिविधियां हैं। इस लिहाज से हमें पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे ताकि वे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रख सकें और हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकें। दोस्तों, आज हमने एक रोमांचक यात्रा की जिसने हमें डायनासोरों और पक्षियों के बीच के गहरे संबंधों से परिचित कराया। हमने देखा कि कैसे पक्षी डायनासोरों से विकसित हुए और एक नया जीवन रूप बन गए। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई अद्भुत विकास किए और अपनी विविधता में वृद्धि की। पक्षी न केवल हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी एक अनूठी भूमिका निभाते हैं। हमें इन शक्तिशाली और सुंदर जीवों का संरक्षण करना होगा ताकि वे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रख सकें और हमारे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कर सकें। इस प्रकार डायनासोरों के नए युग में पक्षी एक नया और महान जीवन रूप हैं जिन्हें हमें सम्मान और संरक्षण देना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए अलविदा।